मान लो तुमने बहुत मेहनत की, गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर लिया, फिजिकल हो गया, तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, तुम्हें वर्दी मिल गई, तभी पता चलता है पेपर तो लीक था। मामला चला जाता है कोर्ट में और कोर्ट 5 साल बाद आदेश देती है कि एग्जाम दोबारा होगा। किस्मत है या सिस्टम फेलियर? पहला केस नहीं है, 70 केस हो चुके हैं ऐसे। गवर्नमेंट एग्जाम पेपर है वो लीक हो जा रहा है। पहली बात तो कैसे हो पा रहा है ये, मतलब तो कोई प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम है या कुछ हो सकता है कि भाई ये प्रिंसिपल ने किसी प्रेशर में कर दिए, और कहाँ से इन ठेकेदारों का जन्म हो रहा है जो ये पेपर लीक कराते हैं पैसा लेकर। कभी देखा है ऐसे केसेस में कोई बड़ा ऑफिसर सस्पेंड होते हुए, कोई मंत्री पे गाज गिरते हुए? नहीं। जो छोटे लेवल के लोग हैं ना, छोटे स्तर पे बैठे हैं, छोटी पोस्ट पे बैठे हैं, जिम्मेदार बनाया जाता है, बलि का बकरा बनाया जाता है और वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं या उन्हें निकाल दिया जाता है, उन्हें सजा होती है। बट मान लो कि अगर मैं यूपीएससी का हेड हूँ और मैं कोई एग्जाम कंडक्ट कर रहा हूँ और उस एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है ना। सबसे पहली गाज तो मुझ पे गिरनी चाहिए ना, क्योंकि अगर हर एक चीज की कमान मेरे हाथ में है, उसमें कुछ फेलियर हो रहा है तो उसकी मिस्टेक भी तो, वो गलती भी तो मेरी है ना। लेकिन नहीं, गलती निकाली जाएगी छोटे लोगों की, क्योंकि बड़ों की तो आपस में साठगांठ होती है ना, पैसा तो ऊपर भी जा रहा है ना, सिर्फ वो अकेला थोड़ी ना खा रहा है। तो मान लो 5 साल बाद एग्जाम हो रहा है, 10 साल बाद एग्जाम होने के बाद फिर से पेपर लीक हो जाए और फिर से मामला कोर्ट में चले जाए और फिर से 5 साल वेस्ट हो जाए उन लोगों के। तो 10 साल वेस्ट हुए, इसका जिम्मेदार कौन है? इसी चक्कर में एक जो एसआई ट्रेनी था राजस्थान में, वो मालगाड़ी के सामने जाता है और कट जाता है, आत्महत्या कर लेता है। बट क्या ये आत्महत्या है? ये हत्या नहीं है, गई सिस्टम के द्वारा, पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि पनिशमेंट में भी मिलेगी उन लोगों को जिनका पेपर लीक करने में नाम आ रहा है। लेकिन क्या मर्डर का चार्जेस भी लगेंगे उनपे? मर्डर ही तो है ना ये। अपने किसी को इतने नीचे लेवल पे गिरा दिया, डिप्रेशन में पहुंचा दिया कि उसने अपनी जान ले ली। एंड चलो उसने तो जान ले ली, वो लड़ नहीं पाया इस स्ट्रगल से। बहुत सारे लोग तो हैं जो लड़ रहे हैं पिछले 5 साल से, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली। तो कोई कंपनसेशन हो रहा है? तो जो कोर्ट है कि बोला कि 5 साल बाद वापस एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उसने कोई ऐसा ऑर्डर पारित क्यों नहीं किया था इन 5 साल में? जो सिलेक्टेड थे, जो ट्रेनी पे थे, जो जिम्मेदार नहीं थे। पूरा तालाब तो गंदा नहीं था ना, कुछ मछलियां गंदी थी। जो जिम्मेदार नहीं थे उनका कंपनसेशन कौन करेगा? ऐसा ऑर्डर क्यों नहीं आया कि उन्हें 5 साल की सैलरी दी जाएगी पहले? बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। 10 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, उन्हें वापस एग्जाम देना पड़ेगा। और मान लो अब वो उस मेंटल स्टेट में ही नहीं है एग्जाम देने के, चलो छोड़ो, मेंटल स्टेट में नहीं है, या वो कुछ और कर रहे हैं, वो इतनी मेहनत ही नहीं कर सकते या इतना पढ़ाई नहीं कर सकते कि वो एग्जाम क्लियर कर पाए, तो ये उनकी गलती है, सिस्टम की गलती है। जब तक बड़े लोगों पे गाज नहीं गिरेगी ना इन चीजों की, जो बड़े कल्प्रिट बैठे हैं इसमें, जो करोड़ों कमा रहे हैं, पे गाज नहीं गिरेगी और प्रॉपर जस्टिस नहीं होगा, तो ये चीजें होती रहेंगी। तो क्या बोलते हो आप लोग, क्या हमें सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहिए या एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो भी हो रहा है? स्टूडेंट किसी चीज का विरोध करते हैं जो गलत हो रहा है, तो उनपे लाठी चार्ज होती है, आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं जैसे वो कोई क्रिमिनल हो, आतंकवादी हो, भविष्य है वो इस देश का। उनके साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है, पीटा जाता है उन्हें बेरहमी से, क्योंकि उन्होंने सिस्टम के खिलाफ आवाज कैसे उठा ली।